अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम ब्रायोफाइट्स की सब डिवीजन्स को डिस्कस कर रहे थे। कल आप लोगों ने लिवरवर्ट्स को पढ़ा था, आज आप लोग ब्रायोपोसिडा से मुतलिक पढ़ेंगे। ब्रायोपोसिडा हमारे पास क्या है जी, लिवरवर्ट जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये मोसेस इनहेबिटेड डैम प्लेसेस के अंदर मौजूद होते हैं। डैम का मतलब होता है गीली जगहों पर ज़्यादातर रहते हैं। तो ज़्यादातर जो ये मोस होते हैं या ये ब्रायोफाइट्स होते हैं या ब्रायोपोसिडा के जो ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, वो डैम प्लेसेस होते हैं। In construct to other bryophytes, they grow equal well in fairly dry places। ये dry places के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। However, water is essential in the reproduction of the mosses। ये तो आपको पहले ही पता है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियंस हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा से पानी की ज़रूरत होती है। Thus they usually grow on the form of cushion or mats के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। तो each adult mosses plant Gametophyte is always differentiated into the structure which resemble stem and leaf। जिसे आपने कल बोला था हमारे पास क्या थे, वो एक तरह का थैलस बॉडी होती है उनकी। तो वो रियल वाली लीव्स या स्टेम नहीं होते हैं, लेकिन वो रिजेंबलेंस उस जैसे रखते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ें नहीं होती हैं। मल्टीपल राइजॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसमें मौजूद होती हैं। राइजॉइड्स एक्चुअली जड़ें जैसी होती हैं, जड़ें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है, फ्यूनेरिया की है, और हमारे पास पॉलीट्राइकम। ये दो पौधे हमारे पास जो क्या है, एक्चुअली क्या है, ब्रायोपोसिडा के तौर पर क्या किए जाते हैं, जस्टिफाई किए जाते हैं। तो पॉलीट्राइकम एक्चुअली ब्रायोपोसिडिया, जो कि हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स की दूसरी बड़ी क्लास है, जिन्हें आप लोग हमारे पास क्या बोल देते थे, लिवरवर्ट जैसे ही जानदार हैं, ब्रायोपोसिडा। आर्चिगोनियन एंड थ्रीडिया, दोनों के हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स सेल होते हैं ब्रायोफाइट्स के। आप लोग को पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया था। Antigonia and Theridia develop on the tip of different branches on the same plant। हमारे पास ये उन्होंने दिखाया, हमारे पास ये नीचे उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर नीचे से दिखाएगी, एक तरह का पॉलीट्राइकम है, और इसी से मिलता जुलता फ्यूनेरिया भी होता है। तो इसके ऊपर ये इसका जो कैप्सूल होता है, और ये इसका सीटा होता है इतना लंबा, और इसके लास्ट में जहाँ ये इसके अंदर लगा होता है, कहते हैं हमारे पास ये फुट है। समझ लिया, एक तरह पत्तों जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके साथ हमारे पास समझ लिया इसका ये वाला हिस्सा तना होता है। तो जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये इसका गेमेटोफाइट है, ये इसके ऊपर वाला सारा पोर्शन इसको बोलते हैं हमारे पास, इसका क्या है, ये स्पोरोफाइट पोर्शन है। तो हम क्या कहते हैं हमारे पास क्या जी, जो आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया फॉर्म अ क्लस्टर एंड मिक्स विद द स्टीराइल हेयर, जिन्हें पैराफेसिस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आया, व्हाट आर पैराफेसिस। तो हम कहते हैं ये स्टीराइल हेयर्स होते हैं जो नॉर्मली एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के ऊपर मौजूद होते हैं, जो एक्चुअली क्या होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर जो स्पर्म्स या एंथ्रीडियोस्पोर्स या आर्चिगोनियोस्पोर्स या एग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम कहा जाते हैं हमारे पास पैराफेजिस हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड सपोर्ट्स फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बताया था स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से दोनों जनरेशन एक दूसरे के अगेंस्ट आल्टर होती है। मैकेनिज्म का नाम हमारे पास क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, किसकी, हमारे पास लिवरवर्ट्स की। However, the spores of the mosses, unlike that of the liverwort, develop into a algae-like structure that प्रोटोनीमा के अंदर भी डेवलप होते हैं। तो हमारे पास ये लिवरवर्ट्स के जैसे हमारे पास है, लिवरवर्ट्स में तो प्रॉपर सेटअप होता है, उसके अंदर ये इनके अंदर क्या होता है, एल्गी लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, प्रोटोनीमा के अंदर भी इनके स्पोर अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। Haploid moss plant gametophyte develop from the buds of an प्रोटोनीमा एंड लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो प्रोटोनीमा के जरिए भी हमारे पास क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। तो नॉर्मल हमारे पास एक ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। ये हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है, ये इसका मैंने बताया था कैप्सूल होता है, कैप्सूल फुट, सीटा और कैप्सूल। तो हमारे पास जो सीटा होता है, इस लंबी लाइन को बोलते हैं, जो कैप्सूल होता है इसके अंदर होता है। ये कैप्सूल्स के अंदर सारा क्या होती है, परसिस्टॉम्स होते हैं, पेरिस्टॉम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पेरिफेरेसिस लगे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, वो ग्रो अप करके स्पोर्स को ज़मीन में गिराता है। इसके बाद क्या होता है, ये गेमेटोफाइट पोर्शन को बनाता है। गेमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में स्पर्म दोबारा से फर्टिलाइज होते हैं, जिससे दोबारा वो हमारे पास क्या होते हैं, वो ग्रो अप करके क्या बनते हैं, उसके स्पोरोफाइट पोर्शन को बनाते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास गेमेटोफाइट एक्चुअली क्या समझ ले, एक तरह का किसको हमारे पास स्पोरोफाइट को बनाता है, और स्पोरोफाइट दोबारा अगेन किसको बनाता है, हमारे पास किसको, गेमेटोफाइट को बनाता है। तो हम ये कहते हैं इनकी ग्रोथ होने के बाद ये वाला मैकेनिज्म सेटअप होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास समझ लें कि गेमेटोफाइट ने क्या किया, स्पोरोफाइट को बनाया, और अगेन स्पोरोफाइट किसको बनाते हैं, जाके दोबारा गेमेटोफाइट को बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है,
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग तीसरी जो हमारे पास क्लास है हॉर्न वर्ड्स की, तो एंथोसिरोपोसिडा कहते हैं इन्हें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इसका जो बेसिक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से याद करना है। पैराफेसिस क्या होते हैं, प्रोटोनीमा क्या चीज़ होती है, और ये ब्रायोफाइट्स की कौन कौन सी एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।